जी, हमने 10 दिसंबर को 2024 को 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक सारे एविडेंसेस एनक्लोज करके एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कंटेंट पोस्ट किया था, जिसमें इंडियंस के खिलाफ, इंडियन विमेन के अगेंस्ट, हमारी गाय माता के अगेंस्ट और इस्कॉन जो एक बहुत पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो हरे कृष्णा मूवमेंट चलाती है उसके अगेंस्ट, और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है बहुत ऑब्जेक्शनेबल डेरोगेटरी और डिफेमेटरी कंटेंट जो है उन्होंने पोस्ट किया था। उसके रिगार्डिंग हमने प्रॉक्टर ऑफिस में कंप्लेंट दी थी। 16 दिसंबर तक जब हमारी कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो हमने एक 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, जो 23 दिसंबर को ख़त्म होना था। 23 दिसंबर को जब हमारी एमयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तब उन्होंने सीधे क्लियरली मना कर दिया कि इनको हमने वार्निंग देकर छोड़ दिया है और अब इन लोगों पे हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो हमने उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि आप हमारे रिटेलिएशन के लिए अब तैयार रहें, क्योंकि हम एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एलिमेंट जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं उनके संग हम नहीं पढ़ सकते हैं, ना हम रह सकते हैं। तो हमने 23 दिसंबर 2024 को शाम से लेकर रात के 10 से 11 बजे तक प्रॉक्टर ऑफिस में धरना दिया इंडियन ट्राई कलर के संग, और हमने ये डिमांड रखी कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन स्टूडेंट्स पर कार्रवाई करने का हमें एश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। तो रात में 10 से 11 बजे के बीच एएमयू के जो प्रॉक्टर हैं उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि हम तैयार हुए कि इन बांग्लादेशी स्टूडेंट जिन्होंने इंडिया और एंटी हिंदू और एंटी इंडिया जो कंटेंट पोस्ट किया था इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो आज हमें कार्रवाई दिखती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें से जो एक अभी एक्टिव जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर जो एक्शन इन्होंने लिया हम उसको एक्शन नहीं मानते हैं। हम उससे बिल्कुल तौर पे डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उसको जो कहा गया है कि वो अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करे उसके बाद हम उसको डिबार करेंगे। हम इसको कोई भी एक्शन नहीं मानते हैं। जब वो अपनी डिग्री यहाँ से कंप्लीट कर लेगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा, जो इंडियन गवर्नमेंट के फंड से चलती है और हार्ड एंड टैक्स पेयर के फंड से चलती है, उस यूनिवर्सिटी से अगर कोई एंटी इंडिया और एंटी हिंदू स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा और यहाँ से अपनी मार्कशीट और डिग्री और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बांग्लादेश चले जाएगा, तो ये किस तरह का एक्शन है। हमारी एमयू एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही डिमांड है कि न्यू ईयर से पहले और 7 दिन की मैं उनको अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि अगर इनके ऊपर जो एक बांग्लादेशी स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव है उसको, हमारी डिमांड है कि उसका एक्सपल्शन किया जाए, उसका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल करके उसको तुरंत डिपोर्ट करा जाए, वरना हम अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम अप्रोच करने जा रहे हैं कि वो इंटरवीन करें इस मैटर में और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस से जो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं उसको खदेड़वा के बाहर वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करें। और जो 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है वो मेरी ही नहीं, हमारी ही नहीं, पूरे 150 करोड़ इंडियंस की जीत है, हिंदू कम्युनिटी की जीत है और इस्कॉन से जो जुड़े हुए पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं उन सबकी जीत है। लेकिन जो एक बांग्लादेशी स्टूडेंट अभी रह गया है उसके अगेंस्ट जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा इन एंटी इंडिया और एंटी हिंदू लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कार्रवाई ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 ऐसे स्टूडेंट रहे जो यहाँ से पास करके चले गए हैं। यानी एक ने एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद में वो यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम समीउल इस्लाम है, वो यहाँ से एमए करके जा चुका है। इन दोनों छात्रों ने, और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम जो है रिफ़त है, वो इस वक्त पर बीए का स्टूडेंट है। इन 3 के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिसमें से 2 हमारे यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हैं, फार्मर स्टूडेंट रहे हैं। जो 2 फार्मर स्टूडेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है कि उनको फ्यूचर एडमिशन से डिबार किया गया है। और एक जो दूसरा अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको शोकाज दिया गया था और अपने जवाब में उसने अपने तर्क भी दिए हैं और साथ साथ में उसने लास्ट में अपनी अपॉलॉजी भी दिया है कि अगर मेरी बात से मेरा कोई इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को हुआ हो तो मैं उसके लिए अपॉलोजेटिक हूँ। सर मामला क्या था, किस मामले मामला ये था कि इन्होंने कुछ दिन पहले अलग अलग डेट्स में सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स डाले थे जो कमेंट ऑब्जेक्शनेबल थे। उस पे हमारे पास कंप्लेंट आई, उसी कंप्लेंट को लेकर के हमने ये कार्रवाई किया है। किसके द्वारा दी गई थी? छात्र 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिसमें से 2 यहाँ से जा चुके हैं, यानी एक तो जा चुका है, एक यहाँ आया ही नहीं, एक इस वक्त पर यूनिवर्सिटी में
छात्र हैं। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई थी सर? जो जिनका विरोध किया जा रहा था छात्रों के द्वारा ये भी देखिए, विरोध तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ आएगी तो उस पे विरोध होना तो बहुत ही लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पे विरोध तो आएगा। कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट तो विरोध ही कहलाएगी। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई थी? कुछ यहाँ के एमयू के छात्र थे, उन्होंने किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।